अब बात करता हूं मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के ऊपर कि सर कैसे और क्या पढ़ें। देखो रीट का जो एग्जाम है एक प्रकार से, ये वापस ग्रीन वाला कैसे आएगा? रीट की जो रणनीति है बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं मैं आपको। रीट का जो लेवल है वो है एनसीईआरटी बेस, जैसे अभी सीटेट के पेपर हुए हैं, मतलब यहां थोड़ा सा अप्लाइड बेस पेपर ज्यादा आता है। अप्लाइड बेस पेपर कहाँ आएगा? हिंदी में नहीं आएगा, संस्कृत में नहीं आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा, आपके सब्जेक्ट में नहीं आएगा। लेकिन दो पार्ट ऐसे होते हैं, जैसे पहला पार्ट आपका सीडीपी का होता है, साइकोलॉजी का होता है, ठीक है ना, मनोविज्ञान का आपका पहला पार्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीट के अंतर्गत। क्यों होता है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसका लेवल जो है आपके ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट से भी यदि बेहतरीन लेवल कहीं आता है तो रीट की साइकोलॉजी का आता है। मैं आज भी क्लास में बच्चों को बोल रहा था कि इतने सूक्ष्म प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रारूप उपागम किस विशेषता पे बल देता है, छोटी छोटी विशेषताओं पे, ठीक है ना, मतलब जिन्स के ऊपर भी अंदर की जो एलिल जिन्स है वो क्या है, मतलब एकदम माइनर प्रश्न पूछता है रीट में साइकोलॉजी में, ऊपर वाले प्रश्न नहीं पूछता है, जो आरपीसी का पैटर्न होता है वो नहीं होता है। तो यहां साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ये मेरा विषय इसलिए मैं नहीं कह रहा, ये ईमानदारी से आपको याद रखना है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके 30 प्रश्न आपने कर लिए तो आपने ग्रेड थर्ड की भी तैयारी कर ली, क्योंकि रीट की साइकोलॉजी पढ़ने का मतलब है सब कुछ पढ़ लिया। क्यों? इस बार दो नए टॉपिक जोड़ दिए, एनईपी 2020 और बाल विकास की जो समसामयिक योजना है। ये जीके का पार्ट है, आपको थर्ड ग्रेड मेंस में पढ़ना है, और एनईपी 2020 में आपको थर्ड ग्रेड मेंस में पढ़नी है। अब जो बाकी सिलेबस था वो सेम है, तो साइकोलॉजी के लिए स्पेशली आप क्या करें, बाल विकास को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब बाल विकास के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। बाल विकास में भी जैसे क्या इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलब्रे का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, गामक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है रीट के हिसाब से। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको मैं अलग से डिफाइन करूंगा, आपको अलग से साइकोलॉजी पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट यहां मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धि के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन में मोटिवेशन के प्रकार और मोटिवेशन की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व में प्रेक्षेपी विधियां इंपॉर्टेंट है, और प्रारूप उपागम इंपॉर्टेंट है। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात। अधिगम के अंतर्गत आपको स्पेशली वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर है, स्किनर है, पावलोव है, पूर्ण बल अनुसूची है, इनको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। आरटी 2009 इंपॉर्टेंट है जो आपको रिट में पढ़ना है, एनसीएफ 2005, ये जो पेडागोजी वाले टॉपिक हैं इन पे स्पेशली आपको फोकस करना है, और रीट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां आप सीडीपी में, साइकोलॉजी में आपने मूल्यांकन टॉपिक ढंग से पढ़ लो, मैं पढ़ाऊंगा मूल्यांकन टॉपिक, मूल्यांकन को ढंग से पढ़ लो, आपके टीचिंग मेथड का बहुत सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? आरटी 2009 को पढ़ लो, बहुत सारी चीजें आपके रिलेवेंट तैयार हो जाएंगी। इसी में उपलब्धि परीक्षण आएगा, साइकोलॉजी में उपलब्धि परीक्षण ढंग से पढ़ लो, आपका सीडीपी, आपका टीचिंग मेथड का एक बहुत अच्छा टॉपिक तैयार हो गया। तो इस पे सबसे अधिक फोकस करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग नए अभ्यर्थियों को, जिनके लिए, और स्पेशली इसका जो लास्ट यूनिट है, 5वीं यूनिट है, वो स्पेशली ढंग से देखना, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग यूनिट होती है, इसमें फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है।